Hello children, and back to our environment class. Yes, today we'll study chapter 15. And what is the name of the chapter? From market to home. Yes, आज हम environment में lesson number 15 पढ़ेंगे बच्चों, और lesson का नाम है From market to home. मार्केट से घर तक. Yes. And what we'll study in this? अभी इसमें हम क्या पढ़ेंगे? We'll study introduction of the chapter. Chapter from market to home क्या है वो पहले समझेंगे. Why? तो topic is named market to home. Lesson का नाम market to home क्यों है? हम पहले वो समझेंगे बच्चों. Then what we'll study? Yes, new words. New words भी समझेंगे. और वो क्यों समझेंगे बच्चों? बिकॉज न्यू वर्ड्स विल हेल्प टू अंडरस्टैंड आवर लेसन. यस, जब भी हम लेसन पढ़ेंगे और न्यू वर्ड्स हमें पता होंगे व्हाट इज इट, तो थोड़ा इजी रहेगा ना लेसन समझने में. सो विल स्टडी न्यू वर्ड्स. देन व्हाट विल डू? देन विल चैप्टर को रीड करेंगे. विल रीड द चैप्टर. यस, दैट इज चैप्टर रीडिंग. चैप्टर को रीड करेंगे और पैराग्राफ वाइज विल अंडरस्टैंड. एक्सप्लेन भी होगा, मतलब इट विल बी एक्सप्लेन्ड ऑल्सो पैराग्राफ वाइज. सो बच्चों, टुडे विल स्टार्ट विथ अवर चैप्टर 15 फ्रॉम मार्केट टू होम. एंड फर्स्ट ऑफ ऑल विल इंट्रोड्यूस द lesson. Yes, why it is named from market to home. Then we'll understand some new words. Then what we'll do? Then we'll read the chapter and understand it. So let's start with the chapter. So students, now we'll start our lesson. Before starting our lesson, we'll understood about the concept of the lesson name, that is from market to home. ऐसे क्यों नाम रखा है? So first of all you observe the images. What is it? Yes, see now these are the different images of the market. Yes, इसको मंडी बोलते हैं. Yes, अलग अलग जगह की मार्केट से. See how the vegetable sellers are going there. Yeah, so I want to clear one concept with from this chapter. That आज हम क्या पढ़ने वाले हैं? जो चीज़ मंडी मतलब मार्केट से कैसे सेल होते होते कैसे वेजिटेबल सेलर अपने घर तक आता है वेजिटेबल, ये समझाना है मुझे. यस, सो फ्रॉम मार्केट टू होम. एंड यू नो चिल्ड्रन, दिस लेसन इज डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स. कैसे? डे एट नाइट, देन प्रिपेयरिंग फॉर द डे, एंड इन द बाज़ार. ये तीनों पार्ट में अलग अलग टाइम के हिसाब से समझाया है. डे एट नाइट में समझाया है दैट उन लोगों की शुरुआत कैसे होती है. यस, दिन की शुरुआत सुबह के 3 बजे से होती है. रात को मतलब 3 बजे जो होता है ना, वहाँ से शुरू होता है. तो वी आर स्लीपिंग एट दैट टाइम ना, हमें तो पता भी नहीं चलता. सो दिस इज़ अ गुड पॉइंट. 3 बजे से उनका काम शुरू होता है. और ऐसा नहीं कि 3 बजे काम करके 5 बजे सो गए. नो, दे आर कंटिन्यूली वर्किंग. यस, कंटिन्यूली दे आर वर्किंग. इवनिंग तक ये काम करते हैं. यस, और सब लोग, बच्चे, उनकी फैमिली के सब मेंबर्स, हैव यू सीन ना. यस, देखो वैशाली, अम्मा, बाबूजी, भैया, इवन उसका छोटा भाई छोटू, ही ऑल्सो हेल्प्स देम. यस, सो दिस वे विल स्टार्ट अवर लेसन प्रिपेयरिंग द डे. प्रिपेयरिंग पूरे दिन की फिर शुरुआत कैसे होती है? पापा तो मंडी चले जाते हैं. यस, बाबूजी खरीदने के लिए, बाबूजी एंड भैया गोज, वो तीनों अम्मा, वैशाली और छोटू हेल्प करते हैं. कल का जो फूड होता है ना वेजिटेबल, यस, उसको अलग अलग गनी बैग्स में रख के स्प्रिंकल करके रेडी रखते हैं जब तक बाबूजी आते हैं. यस, देन फिर बाज़ार में कैसे सेल करने के लिए बाबूजी जाते हैं, और इवन भैया गोज विद हिम. सो दिस वे बच्चों विल स्टार्ट अवर चैप्टर फ्रॉम मार्केट टू होम. स्टूडेंट्स, विल स्टार्ट विथ न्यू वर्ड्स. सो
फ्रॉम आवर लेसन विल अंडरस्टैंड सम न्यू वर्ड्स, मतलब जो वर्ड्स है उसको पहले समझ लेते कि वो क्या है. देन विल स्टार्ट अवर लेसन विच विल मेक मोर ईजी. यस, सो द फर्स्ट वन इज वेजिटेबल सेलर. वेजिटेबल सेलर क्या होता है? यस, इट्स वेरी इजी. वेजिटेबल सेलर आर द पर्सन हु सेल्स वेजिटेबल. हमने देखा है ना अपनी सोसाइटी में. यस, कभी मार्केट में जाते हैं, एक वेजिटेबल सेलर होता है, मतलब वो वेजिटेबल को सेल करता है अपनी शॉप पर. हाँ, कोई कोई शॉप पर करता है. यस, कोई कोई यस कार्ट लेके आता है. दैट इज वेजिटेबल सेलर, जो वेजिटेबल सेल करता है. द नेक्स्ट इज गनी बैग्स. व्हाट इज गनी बैग्स? सी, यस, उसको क्या बोलते गुजराती में? कोथड़ो. यस, जिसमें वेजिटेबल्स रखते हैं. व्हेन दे कम फ्रॉम मंडी, दैट इज मार्केट से उठा के आते हैं, तो गनी बैग्स में वेजिटेबल्स रखे हुए होते हैं. यस, दैट इज कॉल्ड गनी बैग्स. देन बास्केट्स. व्हाट इज बास्केट्स? यस, सी, दिस इज बास्केट्स. देन मंडी. व्हाट इज मंडी? यस, मार्केट जिसमें वेजिटेबल सेल होता है उसको सब्जी मंडी बोलते हैं बच्चों. यस, MANDI, मंडी इज द प्लेस वेयर कितने लोग सारे मिलके वेजिटेबल सेल करते हैं और उधर से वेजिटेबल सेलर जाके यस वेजिटेबल परचेस करते हैं. कहाँ से? मंडी से. यू कैन सी द इमेज बच्चों. यस, दिस इज द इमेज ऑफ मंडी. देन नेक्स्ट इज टेम्पो. व्हाट इज टेम्पो? यस, इट इज अ vehicle which helps to carry the things. yes, things मतलब कुछ भी चीज़ें यहाँ से उधर उठाने के लिए it helps. yes, in this lesson tempo is used to carry all vegetables. yes, from the mandi to the seller's place. that is tempo. see, and you know children, tempo is a land transport. है ना, याद आया? yes. now next is sprinkle. SPRINKLE. SPRINKLE, sprinkle. you know children, when vegetables are put, yes, baskets में अलग अलग vegetables पड़े हुए होते हैं और जब भी कोई परचेस करने आता है तो दे स्प्रिंकल वाटर समटाइम्स. यस, तो वेजिटेबल फ्रेश रहते हैं. यस, सी, आई विल शो यू द इमेज. ऐसे स्प्रिंकल करते हैं, छटकते हैं ना पानी ऐसे इसके ऊपर, दैट इज स्प्रिंकल. देन ब्रिंजल्स. यू एवरीवन नोज व्हाट इज ब्रिंजल. यस, ब्रिंजल किसी को पसंद नहीं ना. यस, बट इन विंटर वी ईट वन Gujarati dish, that is odo. yes, odo and rotla you like na, which is made up of brinjal. yes, next is pumpkin. pumpkin क्या होता है? yes, कद्दू. see the image. next sorting. what is sorting? सारी चीज़ें इकट्ठा होती है, उसको अलग अलग सॉर्ट करते हैं, अलग अलग बंच बनाते हैं, है ना. ये सारी बुक्स हैं मेरे पास, पूरा बंच आ गया है ना, वर्कशीट्स, पेपर सब. अब मैडम क्या करेंगे? मैडम उसको अलग करेंगे. हाउ? मैडम विल सॉर्ट ऑल दिस पेपर्स. हाउ शी विल सॉर्ट? यस, वर्कशीट्स अलग करूँगी, इंग्लिश के पेपर्स अलग करूँगी. यस, द सेम वे वेजिटेबल्स आर ऑल्सो केप्ट टुगेदर, तो उसको अलग अलग बास्केट्स में सॉर्ट करते हैं. इज कॉल्ड सॉर्टिंग. देन नेक्स्ट इज हैंड कार्ट. हैंड कार्ट क्या होता है? यस, देखो ऐसे लेके जाते हैं ना हैंड कार्ट, जब भी हम मॉल में जाते हैं और वो लेके जाते हैं ना ट्रॉली, वो वाला नहीं. हैंड कार्ट इज कॉल्ड रेकड़ी. 4 व्हील बोलते हैं उसको. सी, इट्स अ रेकड़ी या विच हेल्प्स द वेजिटेबल सेलर to carry the vegetable and sell in the societies. अपार्टमेंट्स के आसपास भी आते हैं ना, ऐसे बोलते हैं ना शाक ले उचे शाक, क्या लेके आते हैं? दैट इज रेकड़ी. यस, उसमें लेके आते हैं, दैट इज कॉल्ड हैंड कार्ट.
Yeah, so children, once again I will repeat all the words. Okay. Number 1 is vegetable seller. Yes. Then next, gunny bags. Then baskets. Then mandi. Then tempo. Then sprinkle. Then brinjals. Then pumpkin. Sorting. Then handcart. So children, these were our new words which will help us to understand our lesson. Now we'll start with our lesson. Dear students, now we'll start our lesson. Chapter 15, from market to home. Yes, we'll read the chapter. Chapter reading will be done. As we know, in the introduction, madam explained to you that the chapter is divided into 3 parts. How? Day at night, then preparing for the day, and then in the bazaar. Yes, it is divided into 3 parts. So now step by step we'll understand it. Yes, paragraph wise madam will read and explain you the chapter, which will make more easy to understand. So you also open your textbook, that is NCERT textbook, page number 119 bachcho. Open the textbook and keep in front of you, which will make more easy and you will understand the lesson. Yeah, see now chapter number 15, that is from market to home. Day at night. My name is Vaishali. My father is a vegetable seller. My whole family, Amma, Bhaiya, Chotu and I help him with his work. Can you guess at what time we begin our work? At 3 o'clock in the morning, when most people are fast asleep. We start our work. Our day's work begins when Babuji, Amma, Bhaiya and I take out previous day's vegetables from the gunny bags and baskets. This is to prepare for bringing the fresh vegetables from the mandi. Sometimes Chotu also helps us. Now see, अभी हम क्या ये पैराग्राफ में क्या बता रहा है? सबसे पहले तो सी देर आर सम न्यू वर्ड्स विच वी अंडरस्टूड. हमने पहले न्यू वर्ड्स देखे ना, उसमें से वेजिटेबल सेलर, गनी बैग्स, बास्केट एंड मंडी, ये 4 न्यू वर्ड्स हमने पढ़े और समझे, विच विल मेक मोर इजी टू अंडरस्टैंड. वेजिटेबल सेलर इज अ person who sells vegetable. Gunny bags are the bags to put the vegetables. Yes. Baskets also, when we sort out the vegetable, it helps to put the vegetables in the basket. Then mandi is the place where vegetable is sold, and vegetable seller goes to the mandi and purchase the vegetable, that is called mandi. Now in this paragraph there is one family. सबसे पहले तो ये समझना है, देखो बच्चों, वैशाली की फैमिली है, 5 पर्सन्स है ना. सी अम्मा, बाबूजी, छोटू, भैया एंड वैशाली itself. There are 5 members in her family. अभी वैशाली अपनी फैमिली के बारे में बता रही है. डे एट नाइट मतलब जहाँ अपना दिन शुरू होता है रात को, है ना. सी व्हाट वैशाली सेइंग, उनकी पूरी फैमिली उनको हेल्प करती है. किनको? उनके पिताजी को. हर फादर इज़ अ वेजिटेबल सेलर. यस, तो उनको भैया, छोटू और अम्मा, इवन वैशाली, ये चारों लोग हेल्प करते हैं. और पता है वेजिटेबल सेलर ऐसे ही नहीं वेजिटेबल सेलर बन जाते, कितना काम होता है बच्चों. एंड कैन यू गेस कितने बजे वो उठते सुबह और कब काम शुरू करते? यस बच्चों, 3 o'clock AM, नॉट PM. यस, सुबह के 3 बजे उठ के वो अपना ये प्रिपरेशन शुरू करते हैं वेजिटेबल सेलिंग का, मतलब पूरा सॉर्ट आउट करते हैं. मोस्ट पीपल आर फास्ट अस्लीप, वी स्टार्ट अवर वर्क. जब सब लोग सो रहे होते हैं तभी उनको उनका ये काम करना होता है ना. अदरवाइज दे विल बी लेट. हमें तो सुबह सब्जी जल्दी चाहिए होती है ना.
Our day's work begins when Babuji, Amma, Bhaiya and I take out the previous day's vegetables from the gunny bags and the baskets. उनका दिन कैसे शुरू होता है? अगले दिन का सब वेजिटेबल्स पड़ा होता है ना गनी बैग्स में और बास्केट्स में, अलग अलग बास्केट्स में सॉर्ट आउट किया होता है ना, उनसे मतलब उससे शुरू होता है. दिस इज़ टू प्रिपेयर फॉर ब्रिंगिंग द फ्रेश वेजिटेबल्स फ्रॉम दी मंडी. और छोटू, फिर वैशाली, अम्मा एंड भैया, ये चारों के चारों ये सब गनी बैग्स और बास्केट्स में से सब निकालते हैं, उनको ठीक फिर से स्प्रिंकल करते हैं एंड देन उनके पिताजी मंडी में जाते हैं. समटाइम्स छोटू ऑल्सो हेल्प्स अस, छोटू भी उनकी मदद करता है. वो कैसे कि सॉर्ट आउट करते हैं, मतलब कल का जो वेजिटेबल पड़ा होता है बच्चों, उस वेजिटेबल को थोड़ा स्प्रिंकल करके आज सेल करने के लिए रेडी रखते हैं. तब तक उनके पापा मंडी जाते हैं और परचेस करके आते हैं फ्रेश वेजिटेबल्स. नाउ इन द नेक्स्ट पैराग्राफ what is Vaishali saying? As we finish doing this work and are having some tea, we hear horn of tempo. It is the time for Babuji, Bhaiya, Chachu and some other from our street to leave for the mandi. देखो what now she is saying in this paragraph. अभी ये सब पांचों के पांचों मिलके प्रिपेयर करते हैं, कल का जो वेजिटेबल पड़ा होता है ना उसको आज सेल करने के लिए प्रिपेयर करते हैं. उस दौरान क्या होता है, जब तक वो अपना काम ख़त्म करते हैं तब तक बाहर से हॉर्न बजता है. क्या बजता है? हॉर्न. यस, टेम्पो आता है और हॉर्न करता है. हमें पता है ना, ऐसे बेल भी होती है और टेम्पो मतलब घर में आते हैं तो कैसे हम नॉक बेल करके आते हैं ना, रिंग करके, उसी तरह टेम्पो आता है ना तो वो हॉर्न करता है. ये समझने के लिए कि चलो अभी आ जाओ सब लोग. इट इज़ अ टाइम फॉर बाबूजी, भैया, चाचू मतलब अंकल एंड सम अदर फ्रॉम आवर स्ट्रीट. और वहाँ उनकी स्ट्रीट में जो लोग वेजिटेबल सेलर है वो सभी लोग टेम्पो में जाने के लिए रेडी रहते हैं. क्यों? बिकॉज दे आर गोइंग टू मंडी टू परचेज द वेजिटेबल. एंड वो जो टाइम में आते हैं, जैसे हमें सुबह वैन आती थी ना लेने के लिए, व्हेन वी कम टू स्कूल, लाइक दैट बच्चों, ये सब लोग अभी टेम्पो में बैठ के मंडी जाएंगे और तब तक ये अपना काम ख़त्म करने के बाद जाते हैं, मतलब कल का जो वेजिटेबल पड़ा होता है उसको सेल करने के लिए. एंड जब तक उनकी चाय ख़त्म नहीं होती तब तक टेम्पो आ जाता है. सो हिज फादर, ब्रदर, अंकल एंड अदर पीपल फ्रॉम द स्ट्रीट आर रेडी टू लीव फॉर मंडी. नाउ पेज नंबर 120 बच्चों. अभी नेक्स्ट क्या है? प्रिपेयरिंग फॉर द डे. ओके, अभी दिन की शुरुआत होती है. कैसे होती है? While Babuji is away, Amma, Chotu and I put the previous day's vegetables on gunny bags and sprinkle some water on them. अभी preparing for the day, दिन की शुरुआत करते हैं वो लोग. कैसे करते हैं? बाबूजी तो निकल गए मंडी के लिए, क्यों? वहाँ से परचेस करने के लिए. अभी अम्मा, छोटू एंड आई, अम्मा, छोटू, छोटा भाई और वैशाली, वो तीनों क्या करते हैं? वेजिटेबल्स अगले दिन का है ना, वो गनी बैग पूरा बिछा के उसके ऊपर रखते हैं एंड स्प्रिंकल सम वाटर, से थोड़ा पानी छिटक के रखते हैं. यू नो वाई? बिकॉज वो थोड़ा फ्रेश लगता है. एंड देन बाय 6:30 AM बाबूजी इज बैक फ्रॉम द मंडी विद द बास्केट्स एंड सैक्स फुल ऑफ फ्रेश वेजिटेबल्स. 6:30 बजे तक सुबह के बच्चों, यस, बाबूजी एंड भैया, बाबूजी इज बैक विद द फ्रेश वेजिटेबल्स. मंडी से फ्रेश वेजिटेबल्स के सैक्स मतलब इतने बड़े बड़े बैग्स परचेस करके आते हैं बच्चों. यस, और रेडी विद द, और ये लोग क्या करते हैं? ये लोग भी सारे कल का जो वेजिटेबल है रेडी रखते हैं. एट दैट टाइम आवर हाउस लुक्स मोर लाइक अ स्मॉल वेजिटेबल मार्केट. ये टाइम पे यू कैन सी द इमेज बच्चों. यस, ये टाइम पे उनका घर पूरा मार्केट जैसा दिखता है. वो कैसे पता है? कहीं पे पटेटोज पड़े, कहीं पे ब्रिंजल है, कहीं पे
गॉड है, दैट कहीं पे लेडीज फिंगर है, ऐसे अलग अलग वेजिटेबल्स। क्या देखो ये नेक्स्ट लाइन में बता रहे, देर आर ब्रिंजल्स, पटेटोज, टमेटोज, ओकरा दैट इज भिंडी, देन पम्पकिन, gourds, chilies and many other vegetables all around. See, you can see the image. Yes, घर में जब भी वेजिटेबल लेके आते हैं ना उनके पिताजी, तो पूरे मतलब पूरे रूम में से पड़ा होता है कहीं पे तो वेजिटेबल में पटेटो, टमेटो, ब्रिंजल, यस, गॉड, लेडीज फिंगर मतलब भिंडी और पम्पकिन, ऐसे अलग अलग सॉर्ट आउट किया हुआ पड़ा हुआ होता है। Everybody helps in sorting the vegetables. सब लोग घर में जितने लोग होते हैं बच्चों, they helps them to sort out the vegetable. The vegetables which are not fully ripe and ready to sell are kept aside. जो वेजिटेबल अभी बहुत कच्चे होते हैं, नॉट फुल्ली राइप मतलब कच्चे होते हैं, वो साइड में रखते हैं। We have to sort the vegetables fast so as to reach the bazaar as early as possible. और उनको वेजिटेबल सब जल्दी करना पड़ता है क्योंकि फादर उनके जो पिताजी है ना उनको बाज़ार में सेल करने के लिए जाना होता है। सो दे आर रेडी विद द वेजिटेबल्स। हाँ, और ये पैराग्राफ में देखो ब्रिंजल्स, पम्पकिन, सॉर्टिंग, ये सारे वर्ड्स आए ना, न्यू वर्ड्स विच हेल्प्ड अस टू अंडरस्टैंड द लेसन। तो बच्चों see you can see from the image everybody helps in sorting the vegetable, सब लोग हेल्प कर रहे हैं, है ना। नाउ पेज नंबर 121, अभी क्या हो रहा है, by 7 o'clock बाबूजी arranges all the vegetables and on the cart and leaves for the bazaar. You know children, 7 बजे तक बाबूजी उनके पिताजी, वैशाली के पिताजी पूरे वेजिटेबल्स वो कार्ट में अलग अलग करके वो सारे बास्केट्स रख देते हैं। He says that if he is late then his regular buyers may buy their vegetables from someone else, because if he will be late, other people जो उनके बायर्स है जो रोज़ उनसे ये वेजिटेबल खरीदते हैं बच्चों, दे विल परचेज फ्रॉम अदर्स। मतलब अगर आज मैं मतलब मुझे अगर वेजिटेबल लेना है और मैं हर रोज़ एक पर्सन से लेती हूँ, आज अगर लेट है बट आई एम गेटिंग लेट सो आई विल टेक फ्रॉम अदर पर्सन। तो बाबूजी बोल रहे हैं कि 7 बजे तक वो निकल जाते हैं क्योंकि उनके रेगुलर जो बायर्स है ना, दे विल परचेज फ्रॉम अदर्स। बाबूजी लीव्स, as soon as बाबूजी leaves I quickly get ready as I have to reach school by 7:30. जब 7 o'clock बाबूजी निकलते हैं वैशाली के पिताजी, तब 7:30 तक वैशाली स्कूल जाने के लिए रेडी होती है। यू नो चिल्ड्रन, सी वैशाली फिर सो नहीं जाती, शी इज़ रेडी टू गो टू स्कूल आफ्टरवर्ड्स ऑल्सो। 3 बजे उठ के उनको हेल्प करती है और पिताजी जाते हैं 7 o'clock तक, तब तक वो उनको हेल्प करती है और देन 7:30 स्कूल के लिए रेडी रहती है बच्चों। सी हमें भी अपने पेरेंट्स को हेल्प करना चाहिए। कितना करते हो आप? करते हो ना मॉम और डैड को हेल्प? यस। कोई चीज़ बाज़ार से लेके आते हो? यस और नो? यस। और वैशाली भी देखो बच्चों 7 o'clock बाबूजी के जाने के बाद 7:30 तक स्कूल जाने के लिए रेडी रहती है। ऐसा नहीं कि वो हेल्प करती है तो स्कूल नहीं जाती। नाउ नेक्स्ट क्या बता रहा है, मतलब वैशाली क्या बता रही है, इन द बाज़ार छोटू अटेंड स्कूल इन द आफ्टरनून, ही रेस्ट फॉर अ वाइल एंड गोज़ टू बाज़ार लेटर विद द फूड फॉर बाबूजी एंड भैया। अभी छोटू सबसे छोटा भाई है ना, उसकी स्कूल आफ्टरनून की है बच्चों, तो वो क्या करता है, वो थोड़ी देर सो जाता है। ही रेस्ट फॉर अ वाइल एंड देन गोज़ टू बाज़ार लेटर विद द फूड फॉर बाबूजी एंड भैया। फिर थोड़ी देर के बाद भैया और बाबूजी के लिए थोड़ा फूड लेके जाता है। ही स्टेज विद देम एट वेजिटेबल कार्ट, फिर वो वेजिटेबल कार्ट के पास थोड़ा रुकता है। एंड अनटिल इट टाइम फॉर हिम टू गो टू स्कूल, जब तक उसके स्कूल का टाइम नहीं होता तब तक वो वहाँ रुकता है। समटाइम्स ही गोज़ बैक आफ्टर स्कूल टू हेल्प बाबूजी, कभी कभार तो स्कूल से आने के बाद भी वो जाता है बाबूजी को हेल्प करने के लिए। बाबूजी ट्राइज टू सी दैट द प्रीवियस डेज वेजिटेबल्स आर सोल्ड फर्स्ट। अभी बाबूजी क्या देखते हैं, कोशिश करते हैं कि अगले दिन का जो गनी बैग्स में रखा था और स्प्रिंकल किया था ना,
वो वेजिटेबल पहले सोल्ड हो जाए, उसके बाद फ्रेश वाला निकालते हैं, और फ्रेश वाला भी थोड़ा कच्चा हुआ होता है ना, इसीलिए साइड में रखा होता है. सो दिस वे वी अंडरस्टूड द चैप्टर बाय रीडिंग इट, है ना. द चैप्टर वॉज डिवाइडेड इंटू 3 पार्ट्स. कैसे बच्चों? डे एट नाइट, जिसमें बता रहे हैं कि सुबह 3 बजे से 6:30 तक वो क्या करते हैं. फिर क्या करते हैं? प्रिपेयरिंग फॉर द डे, पूरे दिन की शुरुआत कैसे करते हैं. और फिर क्या होता है? फिर बाज़ार में कैसे वो जाते हैं और सेल करते हैं फूड बच्चों. सो बच्चों, दिस वे वी अंडरस्टूड द चैप्टर फ्रॉम मार्केट टू होम. हमने पूरा लेसन रीड किया और समझा. सी हाउ द चैप्टर इज एक्सप्लेन स्टेप बाय स्टेप. सबसे पहले डे एट नाइट, रात को दिन की शुरुआत. ऐसे ही हुआ ना, डे एट नाइट, 3 बजे से दिन शुरू होता है. और हाउ द वेजिटेबल सेलर वर्क्स एफर्टलेसली एंड सेल्स द वेजिटेबल्स. और सब्जी मंडी क्या होता है, दैट ऑल्सो वी अंडरस्टूड. व्हाट इज सब्जी मंडी? दैट इज where the vegetables are sold in bulk, and where how vegetable seller goes there and purchases, and then again comes back to home and sells the vegetable. Yes, and be ready with the vegetables and goes for selling the vegetable in a hand cart. Yes, for second part में क्या है? preparing for the day. So ये पार्ट में भी हमने सीखा और समझा. क्या समझा? दैट सी पापा तो चले गए, उनके वैशाली के बाबूजी तो गए वेजिटेबल लाने के लिए, बट ऐसा नहीं कि पापा गए और घर पे जब भी हम थे तो हम सो गए. वी लर्न वन मोर थिंग. व्हाट इज इट? दैट अम्मा एंड छोटू एंड इवन वैशाली वर हेल्पिंग टू सॉर्ट द वेजिटेबल. घर पे वो थे तो दे वर ऑल्सो हेल्पिंग. तो समझ में आया बच्चों दैट वी शुड ऑल्सो हेल्प आवर पेरेंट्स. येस. और क्या था? अलग अलग वेजिटेबल्स क्या थे? ब्रिंजल्स, पोटैटोज, टमेटोज, भिंडी, पम्पकिन, गॉड्स, चिलीज एंड मैनी अदर वेजिटेबल्स. उसके नाम भी हमने समझे. और क्या था आगे? यस, वैशाली से एक चीज़ भी हमने सीखा. क्या सीखा? कि वो तो हेल्प तो करती थी उसके मॉम डैड को. यस, वो सब सॉर्ट करने में जितना उसको आता था वो करती थी बच्चों. बट रादर देन दैट, उससे भी ज़्यादा 7 o'clock तक वो हेल्प करने के बाद 7 to 7:30 के बीच में स्कूल जाने के लिए रेडी हो जाती थी. सो दिस इज़ ऑल्सो गुड पॉइंट ना. यस, कि वो सो नहीं जाती थी. शी यूज टू कंटिन्यू विद द वर्क. यस, वो दिन की शुरुआत ही हो जाती थी उसकी. 3 बजे उनके साथ उठ के फिर स्कूल भी चली जाती थी उनको हेल्प करके. फिर हमने क्या कंसेप्ट समझा? यस, द कंसेप्ट ऑफ बाज़ार. यस, बाज़ार इज़ द प्लेस वेयर वेजिटेबल सेलर गोज एंड सेल्स द वेजिटेबल. यस बच्चों, कोई जगह पे ऐसे वेजिटेबल मार्केट होता है, वहाँ से हमें खरीदने के लिए जाते हैं, है ना. वेजिटेबल शॉप्स होती है आजकल. बट इन सोसाइटीज़, अपार्टमेंट्स और वहाँ सब जगह पे ये वेजिटेबल कार्ट लेके वेजिटेबल सेलर आते हैं और वहाँ यस सेल करते हैं वेजिटेबल. सो वो उसके लिए भी छोटू की स्कूल आफ्टरनून की थी, तो वो थोड़ी देर रेस्ट करके फिर जाता था बाबूजी और भैया को फूड देने के लिए. वो घर पे नहीं आते थे बच्चों खाने के लिए, उनको फूड देने के लिए जाते थे. बिकॉज अगर वो घर पे आए तो फिर से उनको कार्ट उठा के घर पे आना पड़ेगा ना. सो ही यूज टू कैरी द हैंड कार्ट एंड मूव अराउंड द society and the place. every day the same place he goes, because every day जहाँ वो सेल करते थे अभी उनके बायर्स हो गए, तो वो भी कल भी उनकी राह देखेंगे कि अभी वो वेजिटेबल सेलर आएगा, उनसे हम थोड़ा ख़रीद लेते हैं, है ना. सो दिस वे बच्चों बाबूजी ट्राइज टू सी दैट प्रीवियस डेज वेजिटेबल्स आर सोल्ड. हाँ, ये भी हमने समझा कि अगले दिन का जो वेजिटेबल होता है ना वो पहले सेल करते हैं, जो हमने गनी बैग में रख के स्प्रिंकल किया था ना वो वाला. क्यों? बिकॉज इफ़ इट इज़ नॉट सोल्ड इट विल बी स्पॉइल्ड. तीसरे दिन के लिए अगर उसको रखते हैं ना तो वो स्पॉइल हो जाता है बच्चों. यस,
So this way we understood the chapter that is from market to home. कैसे मार्केट से घर तक, अपने घर तक फूड आता है. सी ये वेजिटेबल सेलर सुबह उठ के मंडी से खरीद के आते, हम उनसे खरीदते, फिर अपने घर हम मार्केट जाते हैं खरीदने के लिए, या तो वेजिटेबल सेलर आता है उनसे परचेस करते, फिर अपने घर में आता है. And this way will end our chapter. Take care, study well, bye.